फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हनुमान जी और महाभारत के भीम के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हनुमान जी और भीम का क्या लिंक हुआ, तो चलिए आगे आपको वीडियो में बताते हैं। फ्रेंड्स, महाभारत और रामायण हम सबने देखी है। महाभारत और रामायण में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो किसी किसी को पता होगा। ऐसा ही एक रहस्य है महाभारत में। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भगवान हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए थे, लेकिन क्यों दिए थे, इसी के बारे में ही आज के वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके टेक 1992। फ्रेंड्स, महाभारत की कथा के अनुसार जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली थी और पांडव हस्तिनापुर में खुशी से रह रहे थे, महाराजा युधिष्ठिर की प्रजा में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन देव ऋषि नारद मुनि महाराजा युधिष्ठिर के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ खुशी से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। नारद मुनि की ये बात सुनकर युधिष्ठिर दुखी हुए। युधिष्ठिर ने नारद मुनि से इसका कारण पूछा तो देव ऋषि ने बताया कि जब आपके पिता जिंदा थे तो वह राजसूय यज्ञ करवाना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके, इसलिए दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको अपने पिता की शांति के लिए ये यज्ञ करवाना चाहिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाने की घोषणा कर दी। इसके लिए उन्होंने नारद मुनि जी के कहने पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के और नीचे से उनके पैर मृग के थे, लेकिन वो कहाँ रहते थे ये किसी को नहीं पता था। युधिष्ठिर ने भीम को ये जिम्मेवारी सौंपी कि वो ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करे। भीम अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा को खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते भीम जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में हनुमान जी भी थे, लेकिन भीम ने उनको पहचाना नहीं। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर यानी कि हनुमान जी ने भीम को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। जब भीम को ये पता चला कि ये कोई बंदर नहीं बल्कि हनुमान जी है, तो भीम ने उनसे क्षमा मांगे। भीम भी पवन पुत्र थे, इसलिए भीम और हनुमान जी भाई हुए। इसके बाद भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का कारण बताया। हनुमान जी ने कुछ सोचने के बाद भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि उन्हें अपने पास रखे, संकट में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने हनुमान जी के 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए और आगे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा मिल गए, जो महादेव शिव की भक्ति में लीन थे। भीम ने उनके पास जाकर उनको प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। ऋषि पुरुष मृगा ने भीम के साथ चलने को मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। ऋषि पुरुष मृगा ने ये शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर सोचने के बाद उनकी शर्त मान ली। इसके बाद भीम पूरी तेजी से हस्तिनापुर पहुंचने के लिए दौड़ने लगा। बहुत दूर तक भागने के बाद जब भीम ने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि ऋषि पुरुष मृगा कितनी पीछे रह गए हैं, तो भीम ने देखा कि वो तो उसे पकड़ने ही वाले हैं। ये देखकर भीम चौंक गया और घबराकर अपनी पूरी शक्ति के साथ जल्दी से और भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे मुड़कर देखने के बाद ऋषि पुरुष मृगा उनको अपने पास ही नजर आते। भागते भागते तभी भीम को हनुमान जी के दिए हुए 3 बालों का याद आया। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते ज़मीन पर फेंक दिया। वह बाल ज़मीन पर गिरते ही लाखों शिवलिंगों में बदल गया।
भगवान शिव भक्त होने के नाते ऋषि पुरुषमृगा एक एक करके हर शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसकी वजह से भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। भीम को जब फिर से लगा कि ऋषि पुरुषमृगा उनको पकड़ लेंगे तो भीम ने दूसरा बाल भी नीचे फेंक दिया। वह बाल भी बहुत से शिवलिंगों में बदल गया। ऋषि पुरुषमृगा फिर एक बार हर एक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए बढ़ते गए। इसी तरह ही भीम ने तीसरा बाल भी नीचे फेंक दिया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार के अंदर जाने ही वाला था कि ऋषि पुरुषमृगा ने भीम को पकड़ने के लिए दौड़े और भीम को पकड़ ही लिया था कि तभी भीम ने जोर से छलांग लगाई और उसका एक पैर द्वार के बाहर ही रह गया। इस पर ऋषि पुरुषमृगा ने उसके पैर को पकड़कर खाना चाहा। तभी भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुँचे। युधिष्ठिर ऋषि पुरुषमृगा को रोकने लगे। तभी ऋषि पुरुषमृगा ने युधिष्ठिर से कहा कि शर्त के अनुसार भीम का पैर द्वार के बाहर था, इसलिए मैं इसे अब खाऊंगा। फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, फिर भी आप न्याय करने के लिए आज़ाद हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुषमृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही बाहर रह गए थे, बाकी का सारा शरीर द्वार के अंदर है। इसका मतलब है कि आप भीम का सिर्फ पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर ऋषि पुरुषमृगा युधिष्ठिर के इस न्याय को सुनकर खुश हुए और उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद भी दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी भगवान हनुमान जी और भीम की अनोखी कहानी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।